यूट्यूबर्स को जो पे कर रहा होता है वो बेसिकली 100% डिपेंड करता है आपके CPMs पे। आपका ये CPM रेट बेसिकली यूट्यूब 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बड़े स्ट्रांगली जो है वो एनालाइज़ करता है और उस बेस पे आपका CPM रेट पाकिस्तान में भी बेहतर हो सकता है। तो चैनल मोनेटाइज़ करने के बाद इनकम स्टार्ट करने से रिलेटेड आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सब फॉर सब जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने चैनल को मोनेटाइज़ किसी न किसी तरीके से करवा भी लेते हैं तो असल बेसिकली आपका जो अर्निंग से रिलेटेड टास्क और अर्निंग से रिलेटेड आपके जो टारगेट स्टार्ट होते हैं वो आपका चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद स्टार्ट होते हैं। चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद अगर और 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपकी वीडियो का CPM इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी अर्निंग इंक्रीज़ करने के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने चैनल को और अपनी वीडियोस को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद और आप देख रहे हैं द लर्निंग पॉइंट PK। काफ़ी दिनों से मेरे साथ अटैच यूट्यूबर्स की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो क्वेश्चंस किए जा रहे थे जिनके जवाबात मैं इंडिविजुअली तो सबको देता जा रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि ये तमाम सवालात अपने तमाम यूट्यूबर्स के सामने रखूं और उनके जवाबात भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपकी तरफ से पूछे गए सवालात को यकजा करके उनके जवाबात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँ। तो इन तमाम यूट्यूबर्स की तरफ से किए गए सवालात को इस वीडियो में मैंने इकट्ठा करके उनके जवाबात देने की कोशिश की है ताकि आपके चैनल से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चंस आपने मुझसे नहीं भी किए और दूसरे यूट्यूबर्स ने किए हैं तो वो तमाम सवालात एक जगह पे इकट्ठे करके मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर उनका आंसर दे दूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जिसमें पूछा गया है कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने की कितनी देर बाद उसके CTRs और इम्प्रेशंस और बाकी मीट्रिक्स का डाटा यूट्यूब पे अपडेट कर दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि जब आप अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो अपलोडिंग के तकरीबन 24 आवर्स के बाद आपकी वीडियो का CTR और उसके जो इम्प्रेशंस वगैरह होते हैं उनका डाटा यूट्यूब पे अपडेट होना शुरू हो जाता है। मिनिमम ये टाइम 24 आवर्स होता है और सम टाइम जो है वो 48 आवर्स भी इस पे लग जाते हैं और आपके 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपकी नई अपलोडेड वीडियो के CTRs और उसके इम्प्रेशंस और बाकी मीट्रिक्स का डाटा जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। दूसरा सवाल जो यूट्यूबर्स की तरफ से अक्सर किया जाता है कि यूट्यूब पे अपलोड किए गए वीडियोस का वॉच टाइम कम क्यों होना शुरू हो जाता है। यूट्यूब पे अपलोड की गई वीडियोस का वॉच टाइम कम होने की रीज़न ये होती है कि जब आप मुख्तलिफ सब और सब ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं और वहाँ से वॉच टाइम जो है वो गेन करने की कोशिश करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जब आपकी वीडियो को एनालाइज़ करता है और ये सारी चीज़ें पीछे से डिटेक्ट कर लेता है तो ऐसा वॉच टाइम जो इन सब और सब ग्रुप्स के थ्रू आपने गेन किया होता है वो जिस मीट्रिक्स पे या जिस लेवल पे जाके यूट्यूब को महसूस होता है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से वॉच टाइम जो है वो नहीं आया था और आपने सब और सब ग्रुप्स को ज्वाइन करके वो वॉच टाइम जो है वो गैदर करने की कोशिश की है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो का मुकम्मल वॉच टाइम ख़त्म नहीं करता बल्कि सब और सब जैसे ग्रुप्स में से इनवैलिड क्लिक्स और इनवैलिड वॉच टाइम जो उसको डिटेक्ट होता है और वो एनालाइज़ करता है उस वॉच टाइम को आपके चैनल या वीडियो में से उसको डिक्रीज़ कर देता है। सेम इसी तरह सवाल किया गया कि यूट्यूब पे आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स क्यों कम होते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन्हीं सब और सब ग्रुप्स को जब आप ज्वाइन करते हैं और सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे आ रहे होते हैं, आपको सब्सक्राइब करते हैं, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी वीडियोस को वॉच करते हैं, वो आपकी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं जो कि प्रॉपर मैनेज तरीके से नहीं होता और अंधाधुंध आपकी वीडियोस को वॉच भी किया जा रहा होता है और सब्सक्राइबर्स भी आज के आपके साथ अटैच हो रहे होते हैं। ये सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम फॉर द टाइम बीइंग आपके चैनल को वॉच टाइम भी मिल जाता है और आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये सब्सक्राइबर्स परमानेंट नहीं होते और वॉच टाइम भी जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जब इसको एनालाइज़ करता है तो इन सब फॉर सब ग्रुप्स के थ्रू जो उसको इनवैलिड क्लिक्स, इनवैलिड वॉच टाइम और इनवैलिड सब्सक्राइबर्स मिलते हैं उनको वो डिक्रीज़ कर देता है। ये कॉमन जो सब और सब ग्रुप्स बने होते हैं, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि इन ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना चाहिए और यहाँ से सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम को गैदर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी मौजूद हैं जहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से जब उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं तो प्रॉपर एक मैनेज तरीके से आपकी वीडियोस को वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स और जो है उसको व्यूज़ दिए जाते हैं और ये ग्रुप्स बेसिकली ऑर्गेनिक व्यूवर्स ही होते हैं सारे के सारे। अगर आप इन ग्रुप्स को प्रॉपर ज्वाइन करते हैं और ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक उन ग्रुप्स के अंदर आ रही होती है उसका हिस्सा बनते हैं तो आपकी वीडियोस को और चैनल को ऑर्गेनिक वॉच टाइम, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स और ऑर्गेनिक व्यूज़ जो हैं वो मिल जाते हैं। तो आप सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप अपना चैनल स्टार्ट करते हैं या अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं तो आप उन्हीं ग्रुप्स का हिस्सा बने जिनमें प्रॉपर आपको ऑर्गेनिक व्यूवर्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स मिल रहे होते हैं। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर आप किसी कुकिंग के चैनल पे काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जिनके अंदर यूट्यूबर्स एग्जिस्ट ना करते हों बल्कि वहाँ पे ऑर्गेनिक व्यूवर्स या जेन्युइन जो है वो व्यूवर्स वहाँ पे मौजूद हों जो वाकई कुकिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हों और कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देख के वो कुछ सीखना चाह रहे हों। अगर आप इस तरह के ग्रुप्स में अपनी जाके वीडियोस को शेयर करेंगे तो वहाँ से आपको ऑर्गेनिक जो है वो सारे मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम मिलेगा।
सब फॉर सब के ऐसे ग्रुप्स जिनके अंदर मेंबर्स 80 to 90% यूट्यूबर्स ही होते हैं, वहाँ पे अगर जाके आप अपनी वीडियोस का लिंक शेयर करते हैं या अपने चैनल का लिंक शेयर करते हैं और वहाँ से आपको कुछ वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं, तो ये बेसिकली परमानेंट नहीं होते और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी आपको वहाँ से नहीं मिल रही होती। तो इस तरह के ग्रुप्स को अवॉइड करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो सब फॉर सब के ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप्स ज्वाइन करने भी हैं तो आप ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करें जिनके अंदर आपको ऑर्गेनिक आपके व्यूवर्स मिलें। फॉर एग्जांपल हम कुकिंग वाले चैनल की एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो अपने कुकिंग वाले चैनल पे अपलोड की है तो आप ऐसे ग्रुप्स को सोशल मीडिया पे ज्वाइन करें जिसके अंदर बाकायदा जो है वो कुकिंग सीखने वाले व्यूवर्स मौजूद हों। तो इस टाइप के ग्रुप से क्या होगा कि आपकी वीडियोस को वो लोग बाकायदा तौर पे वॉच करेंगे और आपको एक ऑर्गेनिक जो है वो वॉच टाइम भी और व्यूवर्स भी मिल रहे होंगे और सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे होंगे। अगर आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जिनके अंदर 80-90% यूट्यूबर्स ही होते हैं तो वो ग्रुप्स आपके लिए कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन किया जाता है कि क्या सब फॉर सब के थ्रू अगर हम सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम गेन करके अपने चैनल को मोनेटाइज़ भी करवा लेते हैं तो मोनेटाइज़ होने के बाद चैनल की इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो चैनल मोनेटाइज़ करने के बाद इनकम स्टार्ट करने से रिलेटेड आपका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए कि अगर आप सब फॉर सब जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपने चैनल को मोनेटाइज़ किसी न किसी तरीके से करवा भी लेते हैं तो असल बेसिकली आपका जो अर्निंग से रिलेटेड टास्क और अर्निंग से रिलेटेड आपके जो टारगेट स्टार्ट होते हैं वो आपका चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद स्टार्ट होते हैं। चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद अगर आप सब फॉर सब जैसे ग्रुप्स के थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइज़ कराया और आपके सब्सक्राइबर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो गए और आप ऑर्गेनिक तरीके से अपने चैनल को जो है वो वायरल नहीं कर सके, अपनी वीडियोस को वायरल नहीं कर सके, तो ये बात याद रखिएगा कि आपको कभी भी चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद अर्निंग नहीं होगी। क्योंकि यूट्यूब पर अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा क्लिक्स की ज़रूरत होती है। यूट्यूबर्स को जो पे कर रहा होता है वो बेसिकली 100% डिपेंड करता है आपके CPMs पे। CPM अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो आपकी वीडियोस पे 1000 क्लिक्स या व्यूज़ का रेट होता है और ये CPM रेट रीजन वाइज डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो यहाँ पे CPM रेट जो है वो $0.02 है। इट मीन्स कि चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद अगर आपकी वीडियो को 1000 व्यूज़ मिलते हैं और उस पर चलने वाली ऐड को भी आपको 1000 क्लिक्स मिल जाते हैं तो उस सूरत में आपको यूट्यूब $0.02 पर 1000 क्लिक्स पे कर रहा होता है, जो कि ज़ाहिरी बात है बहुत कम रेट है। और अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात की जाए तो ये CPM रेट $2 से लेके $7 के बिटवीन रहता है। CPM का ये मोर देन $2 रेट जो है ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और इस तरह की कंट्रीज़ में पे किया जाता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने चैनल के लिए आपने जो सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स वगैरह गेन करने हैं वो आप इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको इंटरनेशनल ऑडियंस मिल रहे हों। उसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त CPM रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपको USA, कनाडा और यूरोप वगैरह के रेट्स हैं। तो अगर आप अपने चैनल और अपनी वीडियोस के लिए व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स इस रीजन में से गैदर कर सकते हैं तो दैट्स मच बेटर फॉर योर चैनल एंड फॉर योर वीडियोस। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको पाकिस्तान के CPM रेट के मुताबिक 5 लाख क्लिक्स पे 10,000 रुपये आपकी अगर अर्निंग होती है और इसी 5 लाख क्लिक्स में से अगर आपको 1% अगर आपको इस आउट रीजन से आपको क्लिक्स मिलती हैं तो आप 10,000 की बजाय 40,000 to 50,000 अर्न कर सकते हैं। इनिशियली जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करें तो आप कोशिश करें कि आउट ऑफ रीजन जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रहती है उनके थ्रू आप अपनी वीडियोस का वॉच टाइम और उसके क्लिक्स वगैरह को गैदर करें और उन्हीं दोस्त अहबाब और अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू अपनी वीडियोस को आउट ऑफ पाकिस्तान जो रीजन है वहाँ पे वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करें। CPM रेट जिस तरह मैंने बताया कि अगर आपका किसी ऐसे रीजन में आपकी वीडियो चल रही है जहाँ पे CPM रेट जो है वो $3 चल रहा है तो इट मीन्स कि अगर आपको उस रीजन में से 1000 क्लिक्स मिलती हैं तो आप $3 अर्न कर रहे होंगे। और अगर इन $3 को आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन आपका 400-500 के लगभग जो है वो पैसे बनते हैं। यही 1000 व्यूज़ या क्लिक्स अगर आपको पाकिस्तान से मिलती हैं तो पाकिस्तान में जो करंटली रेट चल रहा है वो तकरीबन $0.02 है, विच मीन्स कि आपको 1000 क्लिक्स पे 3 से 4 रुपये ओनली आप अर्न कर रहे होते हैं। आपका ये CPM रेट बेसिकली यूट्यूब 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बड़े स्ट्रॉन्गली जो है वो एनालाइज़ करता है और उस बेस पे आपका CPM रेट पाकिस्तान में भी बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान में भी जो CPM रेट $0.02 से $2 या $3 के बिटवीन रहता है वो बेसिकली अगर $0.02 से ऊपर इंक्रीज़ करता है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं 4-5 जिनको यूट्यूब बड़े डीपली जो है एनालाइज़ करता है और अगर आपकी वीडियोस उन पैरामीटर्स या उन मीटर्स के मुताबिक आपने बनाई होती हैं और अपलोड की होती हैं और चल रही होती हैं तो आपका CPM रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है।
इन 4-5 चीज़ों में यूट्यूब जो सबसे पहली चीज़ एनालाइज़ करता है वो आपकी वीडियो का टॉपिक होता है। अगर आपकी वीडियो का टॉपिक जो है वो लर्निंग, एजुकेशन, गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड है और आप जो है वो कुछ सिखाने के लिए वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपकी वीडियो का CPM रेट जो है वो बेहतर होता है। अगर आप रिलीजन से रिलेटेड की वीडियोस बना रहे हैं और उनको अपलोड कर रहे हैं तो उनमें CPM रेट जो है वो काफ़ी कम होता है। इसमें दूसरे नंबर पे फिर जो चीज़ आपने बीच में कंसिडर करनी है, जिसको फोकस करना है कि आप जो अपना वॉच टाइम या अपने सब्सक्राइबर्स वगैरह ले रहे होते हैं, उसकी अगर मेन सोर्स ट्रैफिक सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अगर मेन सोर्स वहाँ है और लिंक के थ्रू आपके चैनल पे या आपकी वीडियो पे कोई आता है, आपको वॉच टाइम देता है या आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो इनका CPM रेट भी बहुत कम होता है। तो इट मीन्स कि अगर आपने टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ों पर भी वीडियोज़ बनाई हैं और आपकी जो सोर्स है, मेन सोर्स जो है आपके चैनल तक या वीडियो तक पहुंचने की, वो कि सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह, तो उस सूरत में भी आपकी वीडियो का जो है वो CPM रेट कम ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। और अगर आपकी वीडियो यूट्यूब के थ्रू सर्च होती है और वहाँ से क्लिक होकर प्ले हो रही होती है, तो उस सूरत में आपकी वीडियो का CPM रेट जो है वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि अगर आपकी वीडियो का CTR बेहतर है और आपकी वीडियो आउट ऑफ पाकिस्तान देखी जा रही है, तो उस सूरत में आपको ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हैं। तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप अपनी वीडियो का CPM जो है वो $2 से $5 के दरमियान रखना चाहते हैं, तो उस सूरत में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन पे वीडियोस को बनाएं, उनको अपने चैनल पे अपलोड करें और आपकी जो ट्रैफिक की सोर्स है वो अगर यूट्यूब सर्च के थ्रू आएगी और यूट्यूब पे सर्च करके आपके चैनल को या वीडियोज़ को देखा जाएगा और आपकी वीडियो का CTR बेहतर होगा, तो उस सूरत में आपकी वीडियो का CPM रेट जो है वो $2 से $5 के दरमियान रहेगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ यूट्यूब की तरफ से एनालाइज़ की जाती है वो आपकी वीडियो की लेंथ होती है, यानी कि आपकी वीडियो का टाइम कितना है, कितने टाइम की रिकॉर्डिंग आपने की हुई है। अगर आप 2 वीडियोस बनाते हैं और उनमें से एक वीडियो 5 मिनट की है और दूसरी वीडियो आपकी 12-13 मिनट की है, यानी कि एक वीडियो 10 मिनट से कम है और दूसरी 10 मिनट से ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपकी जो ज़्यादा अर्निंग के चांसेस हैं वो आपकी 10 मिनट से ज़्यादा टाइम वाली वीडियो पे चांसेस उसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा लेंथ वाली वीडियो पे आपकी मोर देन 1 एड्स चल रही होती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उस वीडियो के ऊपर आपकी चलने वाली एड्स पे ज़्यादा क्लिक्स मिलने के चांसेस होते हैं। और चौथे नंबर पे जो चीज़ यूट्यूब की तरफ से बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज़ की जाती है वो आपकी लोकेशन होती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपकी वीडियो को वॉच टाइम जो है वो ऐसे रीजन से मिल रहा है जहाँ पे CPM रेट ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आपको उसकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। उसके लिए एग्जांपल मैं दोबारा कोट करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा CPM रेट तकरीबन $7 के लगभग चल रहा है, और अगर आप US से यूरोप, कनाडा वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ये CPM रेट $4 से $5 के दरमियान चल रहा है। अपनी ट्रेनिंग वीडियोज़ में भी मैंने ये चीज़ बड़ी डिटेल से बताई है कि अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान वॉच टाइम लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी वीडियोज़ पे CC जो है वो लाजमी होना चाहिए, यानी कि अगर आपने उर्दू लैंग्वेज में अपनी वीडियो बनाई है तो उसके लिए साथ आप नीचे सब टाइटल्स उसके लाजमी इंग्लिश में ऐड कर दें। इसके मुकाबले में अगर आप इंग्लिश में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो ये तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिन रीजन्स का मैंने जिक्र किया है वहाँ की मेन लैंग्वेज चूँकि इंग्लिश है, इसलिए अगर आप इंग्लिश के अंदर अपनी वीडियोज़ को बनाएंगे और अपलोड करेंगे तो उस सूरत में आपको इन रीजन से ज़्यादा वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स मिलने के चांसेस होते हैं। और आपकी अर्निंग को बढ़ाने में पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपके फ़ैन्स होते हैं। अगर आपके फ़ैन्स आपसे प्यार करते हैं, आपके कंटेंट को लाइक करते हैं और आपको बाकायदा तौर पे वो फॉलो करते हैं, तो उस सूरत में अगर उनके सामने कोई ऐड चल के आती है तो वो उसको स्किप नहीं कर रहे होते। इन्हीं फ़ैन्स में आपके जो अज़ीज़ रिश्तेदार और आपके दोस्त अहबाब होते हैं वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी वीडियो के ऊपर चलने वाली एड्स को स्किप नहीं करते। तो अगर अपनी वीडियो का कंटेंट आप अच्छा बनाएंगे और आप अच्छी चीज़ अपने फ़ैन्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस सूरत में ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर चलने वाली ऐड को आपसे मोहब्बत और आपके साथ अटैचमेंट की वजह से आपके जो व्यूवर्स होते हैं उसको स्किप नहीं कर रहे होते। तो उस सूरत में भी आपको क्लिक्स जो हैं वो आपकी वीडियो पे उसकी ज़्यादा मिल रही होती हैं और आपकी अर्निंग जो ज़्यादा जनरेट हो रही होती है। उम्मीद करता हूँ आपके जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने गैदर किए थे और आपको आंसर्स दिए हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपकी वीडियो का CPM इंक्रीज़ करने के लिए और आपकी अर्निंग इंक्रीज़ करने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने चैनल को और अपनी वीडियोज़ को ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे। आपके YouTube चैनल, आपकी वीडियोस से रिलेटेड अगर मज़ीद कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं तो वो भी इस वीडियो के कमेंट्स में ऐड करें, मैं उनको भी इंशाल्लाह गैदर करूँगा और नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके मज़ीद क्वेश्चंस को गैदर करके आपको तमाम सवालात के जवाब देने की इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा। बहुत जल्द आपकी तरफ से किए गए मज़ीद सवालात और उनके जवाबात के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।